X-rays Wilhelm Röntgen 1895. Wilhelm Röntgen was proposed this theory in 1895. विल्हेल्म रॉन्टिगन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी पेश करी थी 1895 में। एक्सरे से पहले एनोड एनोड रेज और कैथोड रेज, एनोड रेज का हम कैनाल रेज के नाम से भी कहते हैं। एनोड रेज जो एनोड से निकल रही थी और कैथोड की तरफ जा रही थी, पॉजिटिव चार्ज से निकल रही थी, नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही थी। और कैथोड रेज जो नेगेटिव से कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही थी, इसका मतलब उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो वो कैथोड रेज कहलाई। लेकिन बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास एक और रेज आ गई, विल्हेल्म साइंटिस्ट ने इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करी, एक्स रेज। विल्हेल्म रॉन्टिगन, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। विल्हेल्म रॉन्टिगन वर्कड on discharge tube. He observed that some rays are emitted from the discharge tube and going to other side at the photographic film या photographic plate. उन्होंने देखा जब वो डिस्चार्ज ट्यूब पे काम कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त साइंटिस्ट डिस्चार्ज ट्यूब पे काम कर रहे थे, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। मैं एनोड रेज और कैथोड रेज में भी डिस्चार्ज ट्यूब डिस्कस कर चुका हूँ, इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उन्होंने देखा कि कुछ रेज जो है ऑब्जर्व किया, सम रेज आर इमिटेड फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब से कुछ रेज जो है वो निकली हैं एंड गोइंग टू अदर साइड, दूसरी साइड, ना कि एनोड की तरफ और ना ही कैथोड की तरफ, बल्कि किसी तीसरी तरफ फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जाती हुई नजर आएंगी। द साइंटिस्ट कंफ्यूज एंड द चेक एट द पुट हैंड। साइंटिस्ट ने कंफ्यूज होकर चेक करने के लिए अपना हाथ पुट करा उस रेस के सामने और एक पेज पुट करा कि रोक के देखता हूँ कि ये रेस कहाँ तक जाती हैं। दीज आर पेंट्रेट, पेंट्रेट माने कहते हैं आर पार हो गई, उनके हाथ से भी और उस पेज से भी आर पार हो गए। जबकि तमाम रेसेस जो होती हैं हमारे पास, वो उसके आगे हाथ रखो तो पीछे शेडो बन जाता है, या पेज रखो तो पेज का शेडो बन जाता है, लेकिन वो पेंट्रेट हो गई टू ईच अदर, हर चीज़ से। एट द एंड द साइंटिस्ट प्रपोज दैट, उसके एंड में साइंटिस्ट ने ये बात प्रपोज कर दी। डायग्राम के अंदर देखें तो इस डायग्राम के अंदर भी हमारे पास इसी तरह हुआ है कि ये एक हमारे पास कैथोड है और ये हमारे पास एक एनोड है। आप देखें रेज़ यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, कहीं से भी निकल रही हो, लेकिन उनकी जो ट्रैवलिंग है वो ऊपर की तरफ है। इस तरीके से अदर साइड यहाँ पे उन्होंने एक फोटोग्राफिक फिल्म लगाई हुई थी, प्लेट लगाई हुई थी, जिस पे ये रेज़ जो हैं उन्हें नज़र आई। अब जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करा वो ये करा था कि व्हेन द हैवी मेटल एज एनोड, उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब का थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। डिस्चार्ज ट्यूब वही है जो हमने पिछली थ्योरीज में डिस्कस करी है, एनोड रेज थ्योरी में, या कैथोड रे ट्यूब जो डिस्कस करी है उसी को डिस्चार्ज ट्यूब कह रहे हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करा, व्हेन द हैवी मेटल एज एनोड, एनोड जो है वो हमारे पास मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसको एक हैवी मेटल उसकी जगह लगा दिया। आर कनेक्टेड एट द डिस्चार्ज ट्यूब, एक्सपेरिमेंट एट द लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज एंड अदर टर्मिनल इज कैथोड। एक्सपेरिमेंट लो प्रेशर पर ही किया गया, जितना पहले लो प्रेशर रखा गया था, हाई वोल्टेज पर ही किया गया, एंड अदर टर्मिनल इज कैथोड, और उसका जो दूसरा टर्मिनल था जो बैटरी से हमने कनेक्ट करा वो कैथोड था। अब इस हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट का थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं कि एक्स रेज जो हैं वो किस तरीके से, क्या थ्योरी, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि उसकी वजह क्या बनी कि वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज के पास जाने के बजाय, किसी चार्ज के जाने के बजाय वो बाहर पेंट्रेट हुई। द इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई मोमेंटम बाय द हाई वोल्टेज। जब साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज लगाया, हाई वोल्टेज दिया बैटरी को, तो वहाँ मोमेंटम भी हाई हो गया, मतलब मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम भी हमारे पास हाई हो गया, उसकी मूवमेंट बढ़ गई। जब मूवमेंट बढ़ गई एंड इट इज हीटेड एट द एनोड एंड इट इज हीटेड ऑन द एनोड, तो वो एनोड पे जाहिर सी बात है जब मूवमेंट बढ़ जाएगी, पहले कोई चीज़ हमारे पास मिसाल के तौर पे यहाँ देखें तो नेगेटिव से निकल रही है कोई रे और वो स्लो चल रही है, लेकिन हम अगर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बढ़ा दें, वोल्टेज बढ़ा दें, वोल्टेज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो एनोड है हैवी मेटल, उसका करंट जो अप्लाई, मतलब जो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगी। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो सारे इसका मोमेंटम भी ऑटोमेटिकली बढ़ गया, और अब ये जल्दी मूव करेगी और ज़्यादा फोर्स के साथ जाके इस पे हीट होगी। बात को फोकस के साथ समझिए कि जब भी हम कोई चीज़ अपनी तरफ खींचेंगे, अगर हमारी खींचने की ताकत कम होगी
तो ज़ाहिर है वो सामने वाली चीज़ भी हमारे पास आहिस्ता-आहिस्ता आएगी। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को ज़ोर से खींचें या पीछे से कोई आदमी उसको ज़ोर से धक्का दे, तो वो यहाँ पर आकर ज़ोर से लगेगी। तो बिल्कुल इस तरह जैसे ही उन्होंने वोल्टेज हाई करा, तो मोमेंटम भी हाई हो गया। अब एनोड पर जब इलेक्ट्रॉन आके हीट करेगा, तो वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से करेगा, फ़ोर्स लगा के करेगा। बट एनोड इज़ हैवी मेटल, और एनोड क्या था आपके पास? हैवी मेटल था। सो इट्स हैवी मेटल, इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड। अब हैवी मेटल में से भी इलेक्ट्रॉन इमिटेड होगा फ्रॉम द एटम एंड कन्वर्टेड इनटू एक्स रेज़। एटम में से, उस हैवी मेटल के एटम में से इमिटेड होगा इलेक्ट्रॉन और कन्वर्ट हो जाएगा एक्स रे के अंदर। अब वो किस तरीके से होगा? द इलेक्ट्रॉन ऑन द डिस्चार्ज ट्यूब as high momentum, so its need to attract to anode and change of energy is called X-rays. हमारे पास जो हिट हुआ है इलेक्ट्रॉन काफ़ी तेज़ी के साथ, अब वो हीटिंग होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन हमारा एनोड में से रिलीज़ होगा, वो एक्सरे बनाएगा। हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं ताकि आसानी भी हो जाए। मिसाल के तौर पर आपके पास कैथोड से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। पहले ये स्लो मोशन में आ रहे थे, लेकिन अब हमने इनका मोमेंटम जो है वो हाई कर दिया है। क्या हाई कर दिया है? मोमेंटम। मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और मतलब मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब ये यहाँ आकर इस एनोड के ऊपर, ये समझ लें कि ये वो हैवी मेटल है। ये हैवी मेटल का पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका ये एक एटम मौजूद है। अब मिसाल के तौर पे ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में आता है और वो इसके पास आता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इनकी जो हमारे पास एनर्जी है वो नॉर्मल है। वो एनर्जी अभी इंक्रीज़ नहीं हुई है, वो नॉर्मली मूव कर रहे हैं। लेकिन इनकी एनर्जी जो है वो हाई हो चुकी है। अब ये हमारे पास जब इस इलेक्ट्रॉन के पास आएगा, तो वो इसको हीट करेगा। ये अपनी जगह यहाँ बनाएगा और इसको रिलीज़ करवाएगा। ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिलीज़ हो जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस शेल के अंदर आ जाएगा। अब जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यहाँ लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज कॉल्ड एक्स रेज। वो क्या कहलाएंगे आपके पास? एक्स रेज कहलाएंगी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ लिखा हुआ था कन्वर्टेड इनटू फ्रॉम द एटम एंड कन्वर्टेड इनटू एक्स रेज। हैवी मेटल से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हैवी मेटल से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा आर इमिटेड फ्रॉम द एटम एंड कन्वर्टेड इनटू एक्स रेज। यहाँ पे भी बात लिखी हुई है, टू अट्रैक्ट द एनोड, टू अट्रैक्ट टू एनोड, एनोड पर अट्रैक्ट होगा एंड चेंज ऑफ एनर्जी, और उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, इस कॉल्ड एक्स रेज। वो रेज क्या कहलाएंगी आपके पास? एक्स रेज कहलाएंगी।